स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। कांग्रेस से आजाद हुए गुलाम नबी का बड़ा ऐलान, बोले 10 दिनों में लॉन्च करेंगे नई पार्टी। एक और बड़ी अपडेट, आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी का बड़ा हमला। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के बाद उड़ गई पीएम मोदी की नींद। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे गुजरात चुनाव में केसीआर की नजर, मोदी के गढ़ में रोचक होगा मुकाबला। एक और बड़ी अपडेट, अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर गुजरात पुलिस की रेड, केजरीवाल ने कहा बौखला गई है बीजेपी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मिशन 2024, भाजपा को हराने 100 से अधिक सीटों पर खेला करने की तैयारी। 4 राज्यों का बताएंगे समीकरण। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस से आजाद हुए गुलाम नबी का बड़ा ऐलान, बोले 10 दिनों में लॉन्च करेंगे नई पार्टी। दरअसल दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ने के कुछ दिनों बाद बड़ा ऐलान किया है। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने रविवार को कहा है कि वो 10 दिन के भीतर अपनी नई राजनीतिक पार्टी का गठन की घोषणा करेंगे। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने इसके साथ ही जोर दिया कि उनकी नई पार्टी की विचारधारा आजाद होगी। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद ने कहा कि नई राजनीतिक दल का एजेंडा जम्मू कश्मीर के राज्य को दर्जा की बहाली और लोगों को नौकरी तथा भूमि अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा। गुलाम नबी आजाद ने 26 अगस्त को कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद कश्मीर घाटी में अपनी पहली जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं अपने सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं जो मेरे साथ खड़े हैं और मेरी नई पार्टी का आधार हैं, जिसकी घोषणा अगले 10 दिन के भीतर की जाएगी। बता दें कि उत्तरी कश्मीर के बारामूला में डाक बंगला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आजाद ने कहा कि उनकी नई पार्टी अपने नाम की तरह अपनी विचारधारा और सोच में आजाद होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि मेरी पार्टी आजाद होगी। मेरे कई सहयोगियों ने कहा है कि हमें पार्टी का नाम आजाद रखना चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि कभी नहीं, लेकिन इसकी विचारधारा स्वतंत्र होगी जो किसी अन्य में शामिल या विलय नहीं होगी। ऐसा मेरी मौत के बाद हो सकता है, लेकिन तब तक नहीं। दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने और लोगों की नौकरी और भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मेरी पार्टी विकासोन्मुखी होगी। इसके एजेंडा लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना होगा। 73 वर्षीय गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि वो किसी भी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं है, चाहे वो राष्ट्र हो या क्षेत्र। उन्होंने कहा है कि विभिन्न दलों में कई लोग मेरे दोस्त हैं। चलिए अगली खबर, आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी का बड़ा हमला। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के बाद उड़ गई पीएम मोदी की नींद। दरअसल दोस्तों, एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे ने शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक सर्वे दिखाया। इस सर्वे में एक सवाल पूछा गया था कि क्या 2024 में अरविंद केजरीवाल को मोदी के लिए चुनौती मानते हैं। इस सवाल पर 63% लोगों ने हाँ कहा है और 37% लोगों ने नहीं कहा है। अब इसी को लेकर आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोला है। बता दें कि आप विधायक आतिशी ने कहा है कि कल रात को एक बड़े टीवी चैनल ने लोकसभा चुनाव पर सर्वे दिखाया और पूछा कि क्या आप 2024 में अरविंद केजरीवाल को मोदी जी के लिए चुनौती मानते हैं, जिसमें 63% लोगों ने हाँ कहा है। सर्वे के बाद माननीय मोदी जी की नींद उड़ गई है। आतिशी यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा है कि अरविंद केजरीवाल के स्कूल बिजली पानी की देश चर्चा कर रहा है तो ये सोचकर पीएम मोदी परेशान हो गया है। उन्होंने कहा है कि सुबह से अरविंद केजरीवाल ये उनके मंत्री पर केस थोपने की कोशिश हो रही है। बौखलाहट ऐसी के बसों को खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जबकि बस खरीदी ही नहीं गई। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर कोई बस खरीदी ही नहीं गई तो उसमें भ्रष्टाचार कैसे हुआ। आतिशी ने कहा है कि कल के सर्वे के बाद ऐसा आनन फानन हुआ कि बेचारे एलजी साहब गलती कर गए और गलत कागज गलत फाइल उठा ली। आतिशी ने कहा है कि एलजी साहब, आप बहुत वरिष्ठ पद पर बैठे हैं, आप कम से कम सरकारी कागज पढ़ना तो सीख लीजिए।
केजरीवाल जी पर झूठा आरोप लगाने से पहले कम से कम थोड़ा होमवर्क तो कर लेते। आप विधायक ने कहा है कि पीएम मोदी को केजरीवाल से डर लग रहा है, इसलिए रोज रोज झूठे आरोप अरविंद केजरीवाल और पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि झूठे आरोपों से केजरीवाल को घेर लिया जाए। चलिए अगली खबर। गुजरात चुनाव में केसीआर की नजर, मोदी के गढ़ में रोचक होगा मुकाबला। दरअसल दोस्तों, गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर बीजेपी सहित कई विपक्षी पार्टियों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के अलावा इस बार साउथ के दिग्गज नेता चंद्रशेखर राव भी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। केसीआर ने इसके संकेत भी दे दिया है। बता दें, अगर ऐसा होता है तो भाजपा और नरेंद्र मोदी के गढ़ में चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री और तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस के अध्यक्ष चंद्रशेखर राव नई पार्टी की शुरुआत करके राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने का विचार कर रहे हैं। हालांकि विचार को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। ऐसी अटकलें हैं कि अक्टूबर में दशहरा उत्सव के अवसर पर योजना की घोषणा की जा सकती है। टीआरएस विधायक और मंचोरियल जिला इकाई के अध्यक्ष बालका सोनम ने कहा है कि हम विभिन्न जिलों के अध्यक्ष केसीआर से अपील करते हैं कि उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करना चाहिए और एक राष्ट्रीय पार्टी शुरू करनी चाहिए। ऐसी खबर आ रही है कि केसीआर राष्ट्रीय राजनीति में उतरने के लिए भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस, उज्ज्वल भारत पार्टी और नया भारत पार्टी जैसे कुछ नामों पर चर्चा कर चुके हैं और आने वाले दिनों में इसी पर मोहर लगा सकते हैं। ऐसी खबर है कि केसीआर ने गुजरात विधानसभा चुनाव में उतरने के मन बना लिया है। नई पार्टी बनाकर गुजरात सहित दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को इसके लिए तैयारी भी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने पार्टी नेताओं से कहा है कि वैसे नेताओं की पहचान करें और विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव 2024 में भी अपना उम्मीदवार उतारे। इन राज्यों के सहारे केसीआर राष्ट्रीय राजनीति में उतरने की तैयारी में है। बता दें कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए केसीआर को लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में 4 या उससे अधिक राज्यों में कुल वैध वोटों का कम से कम 6% प्राप्त करना होगा। एक बार राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाने के बाद उसका अपना एक प्रतीक होगा जो देश भर में अपने उम्मीदवारों को आवंटित किया जा सकेगा।